दुनिया में एक मंदिर है, चरण पकड़ने का मौका एक ही जगह मिलता है, हरि विठ्ठल के दरवाजे। इसलिए वारकरी संप्रदाय के लोग भगवान पंडरीनाथ का नाम लेकर निकल जाते हैं। हरि ने जाकर हरि विठ्ठल के चरण पकड़कर कहा, नाथ, हे प्रभु, हे नारायण, हे विठ्ठल नाथ, हे नारायण, हे पांडुरंगा, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल नाथ, हे पांडुरंगा, मेरे पास धन तो बहुत है, संपदा भी बहुत है, सत्ता भी बहुत है, वैभव भी बहुत है, सब कुछ है मेरे पास में। श्रीपति कह रहे हैं, बस मेरी धर्म पत्नी को संतान नहीं, मेरे यहां कोई औलाद नहीं, मेरे यहां कोई औलाद नहीं है, आप कृपा कर दो। और श्रीपति ने कहा, सुनो पंडरीनाथ भगवान, हरि विठ्ठल प्रभु, अगर मेरे घर में संतान हो गई तो तुम्हारे कमर का सोने का पट्टा रतन जड़ित बनवाऊंगा, बस इतनी कृपा करो। भगवान को तो लीला करना था, जो सुनार आज तक मंदिर में नहीं आया उसी को बुलाना था, वो क्यों नहीं आया? अच्छा, भगवान भी बड़े बड़े विचित्र, भगवान ये अपने भक्त से चाहते हैं कि भक्त मेरे दरवाजे पर आता रहे। अच्छा, सुख देना भगवान को आता है, खूब सुख दे दे तुमको, खूब दे, गाड़ी ने, बंगला ने, जमीन ने, जायदाद सब भगवान दे दें, पर बीच बीच में भगवान दुख भी थोड़ा थोड़ा दे देता है। उसका कारण है कि भगवान चाहता है कि बहुत दिन से नहीं आई मेरे से मिलने, तो भगवान ने कहा, अभी रुक जा, मैं तेरे को एक पत्र लिख के भेजता हूँ। तो उन्होंने दुख रूपी पत्र एक छोटा सा भेज दिया, और इतने में जिसके यहाँ दुख रूपी पत्र गया वो दौड़ते दौड़ते पहुंच गया। भोलेनाथ, भोलेनाथ जी ने पूछा, क्या हुआ? भगवान, बड़ा दुख आ गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भगवान बोले, बहुत दिन से नहीं आई थी ना, तेरी याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक पत्र भेज दूं तेरे, इसीलिए पत्र भेजा और तू दौड़ कर पत्र गया। प्रभु बस वही भाव सामने, नरहरि मंगल। अब नरहरि यहां से श्रीपति भगवान से कहकर गए, सोने का पट्टा बनवाऊंगा, कमर की करधनी बनवाऊंगा, रतन जड़ित बनवाऊंगा, आप मेरे घर में संतान दे दो। और ये गया, 1 साल निकला और इसके घर में संतान हो गई। अब घर में पुत्र हो गया, गांव के लोग कहने लगे, अब तो पार्टी दीजिए, अब कुछ अच्छा भोजन वोजन करा दीजिए। श्रीपति ने भोजन की तैयारी करी, पर याद आ गया, धर्मपत्नी ने कहा, सबसे पहले पंढरपुर चलिए, हरि विठ्ठल के दरवाजे पर जाकर विनय करिए, और जो आपने मांगा है पहले चलकर उस मुराद को पूरी करिए। चलो, और वहां जाकर आपने जो मांगा था, जैसा कहा था वैसा करिए। अब ये श्रीपति पत्नी के साथ, बेटे के साथ पंढरपुर गया, हरि विठ्ठल के दर्शन करे। दर्शन कर कर इन्होंने पंडित जी को बुलाया, महाराज जी, आपके गांव में कोई अच्छा सुनार है क्या? आपके गांव में कोई अच्छा सुनार? पंडित जी बोले, सुनार तो इतना जोरदार है कि उसकी प्रसिद्ध सारी जगत में। अच्छा, पट्टा बना देगा भगवान का? अरे बहुत शानदार। कहाँ रहता है वो? वहां रहता है मल्लिकार्जुन शंकर जी के मंदिर के पास में, जाओ जरा, चले जाओ। अब वो गया, उसने जाकर कहा, सुनो, नरहरि तुम्हारा नाम है? हाँ। क्या भगवान का कमर का पट्टा बना दोगे सोने का? क्यों नहीं बनाएंगे, हम तो स्वर्णकार हैं, हमारा काम है सोना चांदी का काम करना, लाओ हम बना देते हैं। तो आपके पास में नपती है भगवान हरि विठ्ठल के कमर की? नरहरि बोले, हमारे पास कोई नपती नहीं है, तुम नाप ला दो, हम बना देंगे। उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी एक काम करो, भगवान हरि विठ्ठल के कमर का नाप दे दो। पंडित जी ने कमर का नाप दे दिया, धागा नापा, तोड़ के दे दिया। अब इसको नरहरि को जो मिला, स्वर्णकार को, ये कोई ब्राह्मण नहीं थे। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो। हमारे भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया कि ये ब्राह्मण है, कौन है, यहां तो यह देखा गया कि भगवान का भगत कितना है, भगवान की भक्ति कितनी है इसमें। रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव जी महाराज, मीराबाई, कर्माबाई, मुक्ताबाई, इनकी जात नहीं देखी कि ये कौन समाज के थे, कौन कौन धर्म के थे, समाज नहीं देखी गई। इनका तो केवल एक भाव देखा गया, इनका कोई वर्ण नहीं देखा गया कि कौन वर्ण के थे, कौन समाज के थे,
कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था, कोई ब्राह्मण था। भगवान के भक्त का कोई समाज नहीं देखता। भगवान तो ये देखता है कि मेरा भजन करने वाला है और मुझे पाने वाला है। रविदास जी तो चर्मकार थे, चर्मकार। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन है। भजन, पूजन, संकीर्तन, सत्संग, ये कभी नहीं देखता। कथा सबके लिए, शंकर सबके लिए, भगवान सबके लिए। अगर आज दुनिया के लोग मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाने जा रहे हैं, चावल चढ़ाने जा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ाने जा रहे हैं, धतूरा चढ़ाने जा रहे हैं, तो मंदिर में रहने वाले पंडितों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, ब्राह्मणों को खुश होना चाहिए कि आज मंदिर में जाने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। भगवान के मंदिर में लोग प्रवेश कर रहे हैं। पूरे मंदिरों में ताले लगे मिलते थे। 11 बजे दरवाजे बंद, शाम को खुलेंगे, घंटी बजाई, आवाज लगाई, आरती करी। कम से कम आज मंदिरों के अंदर 4, 6, 8 नहीं, 50 लोग। आपके भी शहर में मंदिर होंगे, भिलाई में, गांव-गांव में मंदिर होंगे। जिन मंदिरों में लोग पुताई नहीं करते थे, जिन मंदिरों में लोग सफाई नहीं रख सकते थे, उस मंदिर में आज प्रत्येक सोमवार को इतने दिए लगते हैं कि रोज की दिवाली हो रही है मेरे भोलेनाथ के मंदिर में। प्रत्येक सोमवार को पशुपति व्रत के लिए रोज दिवाली मेरे भोलेनाथ के दरवाजे पर हो रही है, प्रत्येक सोमवार को। इस बात का गौरव हमारे ब्राह्मणों को, हमारे पंडितों को होना चाहिए, हमारे विद्वानों को होना चाहिए कि लोगों को यहां वहां से भटकाया हुए लोगों को लाकर शंकर के चरणों में छोड़ दिया है, शिव के दरवाजे पर। यह गौरव महसूस होना चाहिए। कहां दिन भर लोग मोबाइल में कजन क्या क्या देखते थे। अब 11 बजे से 2 बजे तक किसी एक माता ने तो मैसेज करा है ऑफिस में कि हमारे यहाँ की काम वाली बाई ने मैसेज करवाया है कि गुरुजी से कह देना 11 बजे से 2 बजे कथा दिया करो, हमारा पोछा और झाड़ू का समय भी यही है। हमारा झाड़ू और पोछे का समय भी यही है। हम हमारी सेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने आते हैं, उनके टीवी चलती मिलती है, कम से कम आधे घंटे की कथा सुनने को मिल जाती है, हमारा भाग्य चमक जाता है। बहुत है। अब बताओ, झाड़ू पोछा लगाने वाली मेरी बहनें, मेरी माताएं जब इतना भाव रख रही हैं, खेत पर काम करने वाला किसान इतना भाव रख रहा है कि खेत में गेहूं चना काटते काटते, सोयाबीन अभी लोग काट रहे थे तो कथा सुनते सुनते काट रहे थे। हमारे यहाँ वो सीहोर में अस्सू जी रोहिला हैं, वो बता रहे थे कि उनके हमारी खेत पे जितने काम करने वाले काम कर रहे हैं, वो आपकी कथा सुनते सुनते सोयाबीन काट रहे हैं। अब बताओ कहां से लाओगे इनको? और एक छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। अब ये छत्तीसगढ़िया उनको देख लिया, नीचे से पानी बह रहा है, पांव डूबे पड़े हैं। सामने देखो जरा, ये सम्मुख में मेरी जीजी हम बैठी हुई, और पानी के अंदर कैसे बैठना और कैसे राम भगवान भोलानाथ शंभू शंभू शंभू। वो जल नारायण भगवान भी ऐसा गजब कर रहा है, गेयर लगा लगा के दे रहा है। फर्स्ट पे आन दो, सेकंड पर आन दो, थर्ड पर गियर लगा लगा के दे रहा है। थोड़ी देर ब्रेक मारता है, स्पीड ब्रेकर देकर फिर चालू, फिर चालू। तुम्हारी परीक्षा है, मेरे रिजल्ट भी जोरदार ही आएगा, पक्का है, पक्का रिजल्ट भी जोरदार आएगा, वो देगा। अरे ओ धान के कटोरे वालों है, शिव के स्मरण में लगे, भगवान अविरल भक्ति देता। नाप है आपके पास में? नहीं। आप नाप ला कर दे दो, धागा ला कर दिया, नाप कर दिया, इसके नाप का बना दो। नरहरि स्वर्णकार ने, सोनी ने, शिवजी के भगत ने पट्टा बनाया, दे दिया श्रीपति को, ले जाओ। आज बैंड बाजा नगाड़ा ढोल सब बजा, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आओ, जल्दी आओ। और आज भगवान के कमर में पट्टा बांधना है, आज शिवजी के, आज नारायण के कमर में पट्टा बांधना है, सोने का बनवाया है, रतन जड़ित। जो पट्टा बांधा तो पट्टा तो एक बीता लंबा। श्रीपति ने कहा पट्टा बहुत लंबा है। पंडित जी बोले इसको वापस करके छोटा करवा ला। उसको छोटा करवाने गए, फिर काट के दिया, फिर बना के दिया, फिर पहनाया, फिर वो एक हाथ लंबा। जैसे यशोदा जी के समय पर रस्सी बड़ी होती चली जा रही थी, छोटी पड़ती जा रही थी, यहाँ पट्टा बड़ा होते चले जा रहा है। 8 बार पट्टे को कटवाया, छोटा करवाया, तो भी पट्टा बड़ा था। आखिरी में पंडित जी बोले कि एक काम करो, अब सुनार को यहाँ लिया। और सुनार भी शिव का भगत, वो के अंदर जाऊं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पिताजी जब अंदर नहीं गए तो मैं काय को जाऊं, नहीं गया। तो श्रीपति ने हाथ जोड़कर बोला इसका कोई तोड़ तो होगा ना, कब तक
तोड़ेंगे, पट्टे को कब तक बांधेंगे? वो मानने को तैयार नहीं और तू जाने को तैयार नहीं। अब यही तो बात है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। यहाँ लगन नरहरि की नहीं थी, यहाँ लगन अंदर बैठे हुए विष्णु भगवान पंडरीनाथ की थी। उनका दिल अपने भक्त पर आ गया था कि तुझे बुला के तो मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंदर नहीं गया, नहीं जाऊंगा। और भक्त और भगवान की कथा है, शिव महापुराण, भक्त शिव पुराण चल रही है छत्तीसगढ़ वालों के इस भिलाई क्षेत्र में। नहीं गया कोई उपाय। तब नरहरि स्वर्णकार ने कहा, चलता हूं, मेरी आंखों में पट्टी बांध दो, दर्शन नहीं करूंगा, दर्शन तो केवल शंकर की करूंगा। आंखों पे पट्टी बांधी, पकड़कर श्रीपति भगवान विष्णु के पास ले गए। हरि विठ्ठल के मंदिर में, पांडुरंगा के मंदिर में जैसे ही ले गए, कमर पर जो हाथ फेरा तो श्रीपति को लगा कि ये तो मेरे मल्लिकार्जुन का शिवलिंग लग रहा है, कहीं इसने मेरे को मल्लिकार्जुन के मंदिर में तो नहीं ले आया। हाथ शिवलिंग जैसा लग रहा था। इसने थोड़ी सी पट्टी ढीली करी और ढीली करके जो देखा तो ये तो भगवान पंडरीनाथ ही है। वापिस बांध, वापिस पट्टी को मजबूत बांध लिया, ये तो पंडरीनाथ है, ये शिवलिंग नहीं है। इत्ते में भगवान श्री हरि मेरे विठ्ठलनाथ मूर्ति में से प्रकट हो गए। उसकी आंख की पट्टी को भगवान खोल दिए। अरे ओ स्वर्णकार, अरे ओ सोनी, अरे मेरा दर्शन कर। साधारण नहीं, मुझ में ही शिव है, नारायण भी मैं हूं, शंकर भी मैं हूं, ब्रह्मा भी मैं हूं। श्रीपति कहने लगे, ऐसे मानूंगा नहीं कि तुम में शंकर है। मेरा शिवलिंग कहाँ है तुम्हारे अंदर? शंकर भगवान कहाँ है? मेरे शिव की पिंडी कहाँ है? तो भगवान नारायण नीचे बैठे और अपने सिर पर शिवलिंग की पिंडी का दर्शन करा दिया नरहरि को। भगवान हरि विठ्ठल नीचे बैठ गए और अपने सिर पर शिव जी की पिंडी का दर्शन कराया। आज भी भारत की भूमि पर एक मंदिर है हरि विठ्ठल का, पंडरीनाथ, पंढरपुर में हरि विठ्ठल का, कि भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग विराजमान है। वो पंडरीनाथ का मंदिर है, हरि विठ्ठल का मंदिर। पूरी भारत की भूमि पर ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग होगा। शंकर का शिवलिंग हरि विठ्ठल के माथे पर, भगवान विष्णु के माथे पर है। कभी जाना पंढरपुर दर्शन करने के लिए, वहां का कोई मूर्ति मिले, फोटो मिले तो उसका दर्शन कर लेना। नेट पे सर्च कर दर्शन कर लेना कि पंडरीनाथ के सिर पे शिवलिंग है कि नहीं, हरि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग है कि नहीं, उसका दर्शन करना। नरहरि उस स्वर्णकार के लिए, उस सोनी के लिए, उस स्वर्णकार के लिए सिर पर शिवलिंग का दर्शन करा दिया। अब तो रहा नहीं गया, नरहरि गए सीधे मल्लिकार्जुन के मंदिर में और मंदिर में जाकर मल्लिकार्जुन भगवान के पिंड को पकड़कर कहा, बाबा बड़ी कृपा करी, आज तक मैंने भगवान का दर्शन नहीं करा था, आपने साक्षात करवा दिया, ये कृपा शिव की क्या। तो मल्लिकार्जुन की भक्ति से, शंकर जी की भक्ति से नारायण का दर्शन हो गया। अरे नारायण का दर्शन हो। आप जिस कर्म को कर रहे हो, आप जिस कार्य को कर रहे हो, आप जिस भी कर्म को करो, कपड़ा सिलो, स्वर्णकारी करो, ताम्रकारी करो, चाहे आप जो करो, आप आपके पूर्वजों का स्मरण कर कर करना कि हमारे पूर्वज कितने बड़े भक्त थे, कितने प्रबल भक्त थे, साधारण नहीं थे। माता पार्वती जी की भक्ति कितनी प्रबल थी, जरा विचार करिएगा। माता पार्वती जी की भक्ति कितनी श्रेष्ठ थी कि शंकर को पाने के लिए माता पार्वती जी ने जो तब्बल करा, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ देना, बेलपत्र का सेवन करना, सब त्याग कर शिव की भक्ति में डूब गई थी माता पार्वती। तब जाकर भगवान शंकर उनको प्राप्त हुए थे। कोई ऐसे ही हो गए थे, तब शिव मिले थे, तब जाकर शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हुआ था। शिव दूल्हा बने थे, माता पार्वती दुल्हन बनी। भगवान शिव और पार्वती दूल्हा दुल्हन पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें बाबा देवाधिदेव महादेव का और माता पार्वती जी। वो क्या, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा क्या बताना चाहते हो? अर्जुन कहते हैं, प्रभु इस हलवाई की दुकान पर देखो, एक कुत्ता जो कल का पड़ा हुआ भोजन है ना, उसको खाने के लिए आ रहा है और हलवाई उसको पत्थर मारकर भगा रहा है। कुत्ता फिर भोजन करने के लिए जो पड़ा हुआ कल का भोजन था उसको खाने आया और हलवाई ने फिर पत्थर मारकर उसको भगाया। समझ में नहीं आ रहा, ये खाने के लिए कुत्ता आ रहा है, जो कल का भोजन पड़ा हुआ है। हलवाई को आज के भोजन से मतलब होना चाहिए, पर ये कल का पड़ा हुआ भोजन इस कुत्ते को भी नहीं खाने दे रहा है, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है, पूर्व में
ये जो दुकान दिख रही है ना, एक प्रसिद्ध हलवाई की थी। ये जो दुकान है, ये प्रसिद्ध हलवाई की दुकान है। बहुत पैसे वाला हलवाई था और पूरे नगर में, पूरे गांव में, पूरे शहर में ये बड़ा प्रसिद्ध था। दुकान पर बैठकर इसने बहुत कमाया, खूब धन एकत्रित करा, खूब पैसा इकट्ठा करा, खूब धन उसने कमा कर रखा। फिर भगवान कृष्ण कहने लगे, इसने धन तो जोड़ लिया दुकान पे से, पर नौकर से, चाकर से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, कुटुंब से, अपने वाले जितने थे ना, इन सबसे इसका मन मोटा हो गया। इन सबसे इसकी बोलचाल बंद हो गई। नौकर से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, चाकर से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था, परिवार वालों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। धन तो कमाया, संपदा तो कमाई अर्जुन, पर उस संपदा के अनुकूल में उसका व्यवहार नहीं हो पाया। इसलिए ये कुत्ता जो है ना, ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही हलवाई है जिसकी ये दुकान थी। और जो दुकान पर बैठा हुआ जो इसको पत्थर मार रहा है, वो इसका पुत्र है, इसका बेटा है। जिस दुकान के लोभ में ये पड़ा हुआ था, जिस दुकान के चक्कर में इसने सबसे अपना संबंध खराब कर लिया था, महाराज आज वही बेटा इसको पत्थर मारकर भगा रहा। आज वही बेटा इसको पत्थर मारकर भगा रहा। वही बेटा इसको गिन नहीं रहा। इसलिए बार बार कहते हैं कि महाराज कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना ही है। कर्म का भोग भोगने के लिए मानव की देह मिली है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर हुआ है, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। इसलिए हम जितना जैसा कर रहे हैं वैसा हमको प्राप्त होगा। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुकूल हमें फल की प्राप्ति होगी। भजन कर रहे हैं तो भजन के अनुकूल हमें फल मिलेगा, स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण के अनुकूल हमें को फल मिलेगा। भक्त जो होता है वो अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भगवान का भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है जो मौन रहकर तप करता है, भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है दिन भर बोलकर भजन कर भक्त कर बन जाता है बोलने पर। कोई ऐसा होता है कि वो नाच नाच कर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई ऐसा होता है जो भजन गाकर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई नाच कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई मौन रहकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई बोलकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला को त्याग कर घटकी माला को जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई अग्नि को जलाकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई पानी में बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई घर में रहकर चुप रहकर शालीनता से बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई मेरी मूर्ति का श्रृंगार कर कर भगवान की भक्ति कर रहा है, और कोई मूर्ति से विहीन होकर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान कहते हैं अर्जुन, संसार में जन्म लेने वाला जो मानव है, मृत्यु लोक में रहने वाला जो मानव है, वो भक्ति को धारण करे और किसी रूप में भी करे। उसकी जो भक्ति है वो किसी रूप में भी उदाहरण करता है। तो अर्जुन एक बात का स्मरण करना कि उसकी भक्ति में कभी हमको खलल उत्पन्न नहीं करना। हम तो यहाँ तक कहेंगे महाराज जी कि आप अगर कथा सुनने बैठे हो, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन कथा में लगा हुआ है, तो पड़ोसी भी अगर आपसे कुछ कहे तो उस बीच में मौन रहकर हाथ जोड़कर उसको कह देना, अभी मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, अभी मैं जवाब नहीं दूंगी, जब कथा पूरी हो जाएगी तब मैं जवाब दूंगी। क्योंकि ये भक्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण भगवान की अविरलता प्रदान करता है। अविरलता कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भगवान की अविरल भक्ति हमने प्राप्त कर ली, भगवान का भजन हमने प्राप्त कर लिया, भगवान का स्मरण हमने प्राप्त कर लिया, तो कहीं सुख तो है। अविरलता हुआ महाराज। उस भक्ति का बल, फिर निवेदन करूंगा, भगवान कभी आपके सामने आकर नहीं कहता कि मुझको इतना दो। हर हर महादेव। मेरा फिर निवेदन है, पानी की मात्रा बढ़ी हुई है, जलवृष्टि बहुत तेज है,
जितने लोग डूम के अंदर हैं वही रहें, बाकी के लोग अपने अपने घर की ओर, जो छाता लेकर खड़े हों या रोड पर खड़े हों, उनसे निवेदन है कि अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घर की ओर जाएं और आस्था चैनल पर जो कथा चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, उसको सुनें। की धुन सुनते हैं। एक निवेदन और, कोई खड़े होके नाचो मत, तुम्हारी जगह चली जाएगी। और सूखी जगह बड़ी मुश्किल से सूखी मिली है, फिर गीली हो जाएगी, इसलिए आप लोग आराम से बैठे रहो, बजा बजा कर स्मरण कर लो। फिर आप इसको बचाने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? साधु बोला मैं भक्ति में लगा हुआ था। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा साधु बाबा, संत जी, एक निवेदन स्वीकार करेंगे आप? किसी डूबते को उबार देना, किसी डूबते को निकाल देना, किसी कष्टप्रद व्यक्ति को कुछ सुख का अनुभव करा देना, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, किसी दुखी रोगी कष्टवान व्यक्ति को थोड़ा सा सुख दे देना, भगवान की भक्ति से भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान कर देता है। उससे भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान करता है अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता आ जाए, किसी के चेहरे पर थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाए। शिव महापुराण की कथा, ये रोते हुए चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। शिव महापुराण की कथा भक्ति का बल प्रदान करने वाली। अगर प्रसन्नता नहीं देती तो इस पत्र में एक माँ ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, देखिए। छोटा सा पर्चा है पर अच्छा। मैं दुर्गेश जायसवाल, पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हों तो खड़े जरूर होना। आप ही हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो एक बार, हर हर। आपने लिखा है मेरे बाबूजी के घुटने में समस्या हो गई थी। डॉक्टर ने घुटना के लिए 6 लाख का ऑपरेशन बताया था और उसके बाद कह दिया था कि इनकी अवस्था के अनुसार ये गारंटी नहीं है कि ये चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। आपने पर्चे में लिखा है। फिर मेरी माँ के कहने पर मैंने शंकर भगवान का वो सरसों के तेल वाला उपाय किया और 10 दिन बाद मेरे पिता के घुटने की जांच कराई तो पिताजी को जरूरत नहीं पड़ी, अब वो घुटने से अच्छे चल फिर रहे हैं। और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का मना कर दिया है। ये पर्चे में इन्होंने लिखा। बैठिए भाई, बैठिए। हर हर महादेव। अगर विश्वास दृढ़ है, पक्का है, तो फिर भगवान को मिलने में देरी नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर बैठे हो तो ही भगवान मिलेगा। आप मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिए हो तो ही भगवान मिलेगा। आपने बहुत सारी जटाजूड़ बढ़ा ली है, बहुत सारा बाल बढ़ा लिया है तो ही भगवान मिलेगा। आप हाथ में बहुत सारा रुद्राक्ष या तुलसी की माला लपेट लोगे तो ही भगवान मिलेगा। आप गले में बहुत सी माला धारण कर लोगे तो ही भगवान मिलेगा। ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि किसी दुखी व्यक्ति के, किसी दरिद्र व्यक्ति के, किसी गरीब व्यक्ति के, किसी रोगवान व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मुझे ढोंग प्रिय है या प्रपंच प्रिय है या मुझे छल प्रिय है। भगवान तो कहता है मुझे अविरल भक्ति, और भक्ति भी कैसी कि निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे कोई दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। ना आप हमें जानते हो छत्तीसगढ़ वालों, ना हम आपको जानते हैं, क्योंकि इतनी दूर हमारी कोई पहचान भी नहीं है दादा। हमारी तो पहचान एक ही से है, वो शंभू शंकर भोलेनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी, बस उसी से।
ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हो। टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी, टीवी चैनल के माध्यम से अपनी कथा को रसपान ग्रहण किया, टीवी चैनल के माध्यम से कथा से इतने जुड़ गए कि आपका विश्वास जागृत हो गया, विश्वास जागृत हो गया। और विश्वास का फल इन पत्रों में कहा। कितने पत्रों को सुनाऊं मैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आप लोगों ने लिखा है। इंद्रोतीन बाई यादव, धर्मनगरी, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा या खड़े हो जाइएगा। कहीं दिख रही हो तो बोल देना, हमको अंधेरे के कारण नजर नहीं आ रहा पीछे का। कहीं है, हाथ उठाइएगा अगर दिख जाए तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरी तबीयत पिछले 4 सालों से खराब थी। आरी को तकलीफ होती है, वो मुझे भी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर उसके साथ में कुछ दूसरी चीज़ों का भी स्मरण डॉक्टर कह रहा था कि चेक करने के लिए मुंबई या दिल्ली भेजेंगे, फिर मालूम पड़ेगा। गुरुदेव दवाई गोली भी बहुत खाली थी पर कोई आराम नहीं था। ऑपरेशन की भी तैयारी पूरी कर ली थी, पर मेरे परिवार वाले ने, किसी ने आपकी कथा सुनी और उसने कात्यायनी माता का एक उपाय आपका बताया, उसको हमने करा। अब 90% मुझे आराम लग चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। हम तो कहते हैं ये व्यासपीठ के उपाय, दुनिया भले इसको टोटका कह दे, दुनिया भले इसको कुछ भी कहे, पर इतना विश्वास तो मेरे शंकर पर है कि मेरा शिव इस व्यासपीठ पर बैठकर कथा बाजता है और शिव ही सुनता है और शिव ही कराता है। शिव महापुराण की कथा बाचने वाला कोई पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा बाचने वाला कोई वक्ता नहीं है। कथा करवाने वाला कोई यजमान नहीं है। कथा करवाने वाला भी स्वयं मेरा सांवरिया सेठ, कथा करवाने वाला भी मेरा भोलेनाथ, और कथा बाचने वाला भी मेरा द्वारकानाथ और शंभुनाथ है। कोई दूसरा नहीं बाच सकता सर। शंकर जैसा कोई वक्ता ही नहीं है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा वक्ता बता दो जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहा हो, पर शिव जी ने अमर गुफा में बैठकर अपनी धर्म पत्नी को कथा सुनाई है। शिव जैसा वक्ता कहां मिलेगा जो अपना ज्ञान उंडेल रहा है कि तुम ले लो। और पार्वती जी ने 4 बार भगवान शंकर से पूछा था, भोलेनाथ आप कथा सुन बाजते बाजते थक गए होगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा जल लेकर आती हूं। शंकर जी ने कहा, इस कथा को छोड़कर मत जाना, मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू तो केवल कथा का रसस्वादन कर ले, तू केवल कथा का रसस्वादन कर ले, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो कथा का रसस्वादन कर, स्मरण कर कथा का। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती, मन की प्रधानता में कथा होती है। मन अगर है तो कथा है। इतने बरसते हुए पानी में कौन किसके यहाँ जाता है साहब? नीचे पानी बह रहा है, खड़े हुए हो, छाता लगाए हुए हो, पन्नी डाले हुए हो, कोई गीले में बैठ रहा है, कोई अपने घर पर फ़ोन लगाकर कह रहा है कि एक आसन ला दो, कोई पन्नी ढूंढ कर बैठ रहा है। आपकी ये भक्ति को मैं नमन करता हूँ साहब, दंडवत करता हूँ। बहुत कठिन है। वो कहते हैं ना, 36 गड़िया सबल बढ़िया। वो आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है। 36 गड़िया सबल बढ़िया, ये आपने सिद्ध कर दिया है। भक्ति किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, उसकी शुद्धता हो। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती बाबू, बहुत ध्यान दीजिएगा। और धन को मूल हमें बनाना भी नहीं है। मेरे बाबा को अगर आपने कुछ लगाया भी है ना, तो उसका कितना फल मिलता है तो दुनिया जानती है। और अभी काशी में मोदी जी 370 करोड़ और एक ही झटके में एक ही घर में से निकाल दिया 270 करोड़। ले, एक ही झटके में एक ही घर से निकाल दिया कि जितना मेरे पर खर्च करा मैं एक ही घर में से निकाल देता। ये ले, बचा कुछ अभी दूसरा घर तो खोला नहीं है, दादा खोल दूंगा तो फिर ऐसा ही भगवान शिव का है। आप
मन पवित्र रखिए, भाव शुद्ध रखिए, भाव की निर्मलता रखिए, मिलेगा वो। शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होती, शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होती, शिव तत्व मिलता है। मेरा शंभू बहुत दूर नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा आपके सामने बच्चा पानी में डूब रहा है, आपके सामने बच्चा पानी में गिर पड़ा है, आपके सामने वो पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, वो बार बार आपको पुकार रहा है और आप नेत्र बंद करके बैठे हो। साधु बाबा कहते हैं मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं उस भक्ति का कोई मतलब नहीं जिसमें दया ना हो। एक पूजन, घर के अंदर भगवान को चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, एक पूजन ये है। और एक पूजन वो है कि किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आ जाओ। वो सबसे बड़ी पूजन है महाराज, उससे बढ़ के कोई पूजन नहीं हो सकती। एक माता ने लिखा है अपना मन का भाव, बहुत सुंदर भाव लिखा उसने। मैं माया गुप्ता, रायपुर संतोषी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा, कहीं बैठी हो तो। बैठी हैं पीछे, दिख रही हैं तो हाथ हिलाना जरा बहन। हाँ दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई। हर हर महादेव। ये पानी का जो अंधेरा है ना, उसके कारण आप लोग नजर नहीं आ रहे। आपने लिखा है दीदी कि गुरुजी कुछ महीने से मेरे पति के कमर की नस ब्लॉक हो गई थी, बहुत परेशान हो गए, इलाज भी चल रहा था। तब महीने निकल गए पर आराम नहीं लगा, बेड पर रहे। टीवी पर कथा सुनती हूँ, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा से विनती कर कर जल वाला प्रयोग करा और आज मेरे पति की तबीयत अब ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। बैठिए। शंभू पर विश्वास करा हुआ, शंकर पर अगर आपकी श्रद्धा विश्वास, भगवान की कथा वही कर रही है, संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र वही कर रहा है, संत ज्ञानेश्वर की कथा वही कर रही है कि आप अगर माला लेकर भी बैठे हुए हो तो सोच रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाएगा। अगर हृदय में, दिल में आपके भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकता, ऐसा वो प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान आपकी भक्ति के बल पर, भगवान आपकी श्रद्धा के बल पर, भगवान आपके विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। वो विश्वास से प्रकट होता है, वो श्रद्धा से प्रकट होता है। अविरल भक्ति में डूबो आप। एक चीज का स्मरण करिएगा, के भगत कभी दिखावा नहीं करते, उनके पास दिखावे का कोई काम नहीं होता। ना तो शंकर भगवान को तुम्हारा 56 भोग चाहिए, ना शंकर भगवान को तुम्हारा मखमल का गादी तकिया चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा साज और श्रृंगार चाहिए। शंकर भगवान की कथा कहती है किसी भी पेड़ की पत्ती भी तोड़कर आप मुझे समर्पण तुष्ट। एक शिव भक्ति में मां सती भी भगवान की भक्त थी, माता पार्वती भी शंकर की भक्त थी, नंदीश्वर भी भगवान शंकर के भगत थे, शिलाद भी भगवान शंकर के भगत थे, भृंगी श्रृंगी इन सबको उठाकर देखिए, शिव भक्ति का एक अलग आनंद आपके सामने प्रकट हो जाए। शिव भक्ति का एक सुख सामने प्रकट हो जाए। अब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। एक पंढरपुर में, महाराष्ट्र पंढरपुर में अच्युत नाम के बाबा रहते थे। बाबा नहीं थे वो, संत नहीं थे वो, साधु नहीं थे वो, ना ही वो सन्यासी थे, ना ही वो तपस्वी थे, साधक थे। ना ही वो साधु थे, ना सन्यासी थे, ना वो साधक थे, ना तपस्वी थे। सुनार थे, सोने चांदी का काम किया करते थे।
स्वर्णकार थे, सोने चांदी के आभूषण बनाया करते थे। हिंदू धर्म के अंतर्गत चाहे स्वर्णकार हो, ताम्रकार हो, दर्जी हो, चाहे लोहार हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, अन्य क्षत्रिय हो, जिस कर्म को आप कर रहे हो, चाहे लोहे का काम अगर आप कर रहे हो, चाहे आप सिलाई का काम कर रहे हो, चाहे आप कटिंग और दाढ़ी का काम कर रहे हो, चाहे आप जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करते समय शिव महापुराण की कथा कहती है आपको गौरव महसूस होना चाहिए। आप उस कर्म को करते समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सफाई करने वाला, चाहे नगर निगम नगर पालिका में झाड़ू पोछा करने वाला भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि हमारा कर्म बुरा नहीं। हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है? हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है? एक अगर हम जूते का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम चप्पल बना रहे हैं, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कह रहे हो, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कह रहे हो, पर आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप कोई साधारण के चेले नहीं हो, आप साधारण के अग्रण्यता नहीं रहे हो। आपके जो पूर्वज रहे हैं वो रविदास जी रहे हैं, मीराबाई के गुरु रहे हैं, कोई साधारण नहीं हो सकते। जिन्होंने मीराबाई के लिए चमड़े धोने के पात्र में से हाथ निकलवा कर गंगा जी का और पानी पिलवा दिया मीराबाई को। मीरा कहती है गुरुजी मैं गंगा के घाट पर आपके लिए मैं आश्रम बना देती हूं, तो रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? तो मीराबाई कहती है इस साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत महात्मा सब तीर्थ में रहते हैं, आपको भी मैं गंगा के घाट पर अच्छा सुंदर आश्रम बनाकर रख देती हूं। इतने में रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? अगर मेरी भक्ति प्रबल है तो गंगा मैया तो मेरे कठौतों में पड़ी हुई है, और जिस कठौते में, जिस पात्र में रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी पात्र में रविदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं गंगा मैया मीराबाई को प्यास लग रही है, पानी ला दो। और उस कठौते में से, चमड़े के पात्र में से, जिस पात्र में चमड़ा धोया जा रहा था, उस पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आता है, हीरे की चूड़ी पड़ी रहती है, हाथ में सोने का कलश रहता है, और मीराबाई को रविदास जी कहते हैं ले पानी पी ले। मीराबाई नतमस्तक हो जाती है गुरु के सामने। गुरुदेव आपने दिखा दिया कि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने संसार के भक्त हैं जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको उनके सम्मुख में, उनके पास में स्वयं तीर्थ चलकर आ जाते हैं, स्वयं तीर्थ चलकर, उनको कहीं जाना नहीं। आप किसी कार्य को कर रहे हो, आप अगर दर्जी का काम कर रहे हो तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए आपके गुरु पर, आपके गुरु श्री टेकचंद जी महाराज पर आपको गौरवान्वितता उत्पन्न होना चाहिए कि हमारा गुरु साधारण नहीं था, जिसने परमात्मा के सम्मुख में खड़े होकर, भगवान के सामने खड़े होकर ज्ञान का उपदेश देकर भगवान को भी आनंद की अनुभूति करा दी थी। अगर आप सोने चांदी का काम कर रहे हो, स्वर्णकार हो, तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि आप अजमेर जी महाराज के वंशज हो, और आपके वंश में एक ऐसे संत हो गए, ऐसे साधु हो गए जो सोने चांदी का काम करते थे, पंढरपुर में रहते थे, उस महाराष्ट्र की संत की धरा पर निवास कर रहे हैं श्री अच्युत जी बाबा। उनको बाबा कहते हैं लोग, उनको साधु कहते हैं लोग, पर वो तो सोने चांदी का काम करते थे। फिर उनको बाबा क्यों कह दिया? क्योंकि उनका एक नियम था, पंढरपुर में रहने के बाद भी कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गए, मंदिर के अंदर पांव नहीं रखा। अब सोचो कि ऐसा भी बाबा हो सकता है जो मंदिर के अंदर नहीं गया। पंढरीनाथ के मंदिर में कभी अच्युत बाबा ने अपना पांव नहीं रखा। इस स्वर्णकार ने, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले इस बाबा ने कभी अपना चरण पंढरपुर के पंढरीनाथ के मंदिर के अंदर नहीं रखा, कभी नहीं गए मंदिर के अंदर। चंद्रभागा नदी में नहाते थे, उसी चंद्रभागा के तट पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में जाते थे, वहां लोटा भर के पानी चढ़ाते, प्रणाम करते, नमन करते, मंदिर की सेवा करते, चाकरी करते, शंकर जी से बैठकर बात करते, और अपनी दुकान पर व्यापार पर आते और सोने चांदी का आभूषण बनाना प्रारंभ कर देते। कभी पंढरीनाथ के मंदिर में नहीं गए, कभी हरि विठ्ठल के मंदिर में नहीं गए, कभी पंढरपुर के भगवान नारायण के मंदिर में ये अच्युत बाबा प्रवेश नहीं करे। स्वर्णकार थे, सोने का चांदी का जेवर बनाते थे, शिव के भक्ति में डूबे रहते थे, शंकर की भक्ति में।
एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा है। देखो आज स्वर्णकार शंकर के भगत अच्युत बाबा स्वर्णकार की कथा चल रही है और आज एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा, बड़ा सुंदर लिखा है। मेरा नाम दुर्गेश सोनी है। गुरुदेव में बुंदेली जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा सोने चांदी का काम है, मैं एक स्वर्णकार हूँ।